नमस्कार। आप देख रहे हैं लैंग्वेज बी हिंदी और मैं हूं आपका होस्ट अरुण जोशी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी बी एस एल के आईओ के बारे में। तो स्टैंडर्ड लेवल का आईओ किस तरह से होता है, एस एल के आईओ में क्या क्या किया जाता है, किस तरह से आप अपना आईओ देंगे, इस बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आईओ किस तरह से दिया जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें आईओ में तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और एक हिसाब से ये नंबर तो घर के ही नंबर है ना, बोलना ही तो है और अपने ही फैसिलिटेटर के सामने बोलना है, तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसमें होता क्या है। आईओ जो है आपका व्यक्तिगत मौखिक मूल्यांकन है। इसके लिए जब आपका आईओ होगा तो आपको 5 चित्र दिए जाएंगे और वो 5 चित्र आपकी थीम से होंगे। जैसे आपकी 5 थीमें हैं तो हर एक थीम से आपको एक चित्र मिलेगा और उसमें से किस पर आप अपना आईओ देंगे, किस चित्र पे बोलेंगे, ये डिसीजन भी आपका ही होगा। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, जब आप इस बात का निश्चय कर लेंगे कि हाँ मैं इस चित्र पर बोलूँगा, तो उसके बाद आपको 15 मिनट तैयारी के लिए मिलेंगे और एक सफ़ेद कागज़ मिलेगा और उस सफ़ेद कागज़ में आप अपने 10 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। और वो सफ़ेद कागज़ भी जमा रहता है हमेशा, क्योंकि जब 5 ईयर या 10 ईयर रिव्यू होता है तो ऐसे ये कागज़ सारे तब काम आ सकते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपको सफ़ेद कागज़ मिला जिस पर कुछ नहीं लिखा, उस पर सिर्फ 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं। और वो जो 10 पॉइंट आपने लिखे हैं, जब आपका आईओ होगा तब आप उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी आप अपना आईओ देंगे तो आप बहुत रिलैक्स रहिएगा। आईओ कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। अगर आप एसएल वाले हैं तो आपको सिर्फ 15 मिनट की रिकॉर्डिंग ही करनी है और हिंदी में ही बोलना है, तो इसमें डरने और घबराने जैसी कोई बात है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही अपने आईओ की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छा आईओ दे पाएंगे अपना, ठीक है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब आप सोच लीजिए आपको 5 चित्र मिले, आपने उसमें से एक चित्र ले लिया कि हाँ मैं इस पर बोलूँगा या मैं इस पर बोलूँगी। उसके बाद जो आपको सफ़ेद कागज़ मिलेगा उसमें आप वो चित्र देखकर, अब वो चित्र किसके बारे में है, मान लिया वो चित्र भोजन के बारे में है या स्वास्थ्य के बारे में है या प्रवासन के बारे में है या पर्यावरण के बारे में है या तकनीकी के बारे में, किसी पे भी वो चित्र हो सकता है। चित्र के बारे में आप बोलने वाले हैं, वो सफ़ेद पेपर पर आप 10 पॉइंट बना लेंगे। वो 10 पॉइंट आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने आईओ के बारे में बोल रहे होंगे, ठीक है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये आईओ आपका रिकॉर्ड होगा और अगर आप इस रिकॉर्डिंग के दौरान अपना हाथ ऐसे टपाते हैं, अपने पेन से ऐसे टक टक करते हैं, अपना कागज़ पलटते हैं, तो ये सारी आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं और ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। और सबसे पहली चीज़ है कि आपको रिलैक्स रहना है। देखिए ये आईओ हिंदी में ही होने वाला है, आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में ही आपको बोलना है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको 15 मिनट बोलना है। तो इसके अब आपके पास चित्र है, आपने 10 पॉइंट भी लिख लिए हैं। अब जैसे आप अपने आईओ की शुरुआत करेंगे और आपको बताया जाएगा, सबके आईओ शुरू करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आपको भी एक तरीका बताया जाएगा कि इस तरीके से आपको आईओ शुरू करना है। तो बिल्कुल आपको जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से आप अपना आईओ की शुरुआत कीजिए। अब जो पहला चरण है आईओ का, ठीक है, जब सबसे पहले आप चित्र के बारे में बोलेंगे वो पार्ट 1 है और उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। मतलब जो आपके पास चित्र मिला आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है 3 से 4 मिनट की होगी। मतलब मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट तक आपको बोलना ही बोलना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 4 मिनट से ज़्यादा की ये प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। वैसे जो भी आपका आईओ रिकॉर्ड कर रहे होंगे उनको भी ये सारे नियम कानून के बारे में जानकारी होगी और 4 मिनट से ज़्यादा आपका जो पहला चरण है या जो पहला पार्ट है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे 4 मिनट से पहले, ठीक है। तो मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट पहला पार्ट। मतलब जो चित्र के बारे में आपको बोलना है वो सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही बोलना है, मतलब 4 मिनट से ज़्यादा बोलना भी नहीं है, ठीक है। तो इतनी ही आपकी प्रेजेंटेशन है, पहला चरण इतना सही है। तो अच्छा होगा कि आप शुरुआत से इसकी तैयारी करें। अब इसकी तैयारी कैसे करें? बात यह है कि अभी तो बहुत आसान लग रहा है, 4 ही मिनट बोलना है, लेकिन बात है कि उस 4 मिनट में भी आप ऐसा बोलें कि जो उसको सुने वो आपको पूरे अंक दे, पूरे मार्क्स दे। तो इसके लिए क्या करना है? बहुत आम बातें हैं इसके लिए कि जैसे जब आप बोलेंगे ना तो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप हिंदी के ही शब्द बोलिएगा। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिएगा कि हिंदी के ही शब्द आप बोलें।
थोड़ा अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए। या मान लिया आपके पास तकनीकी वाला चित्र आपने लिया, तो तकनीकी के बारे में थोड़ा बोलिए, दुनिया में तकनीकी में क्या क्या हो रहा है, या भविष्य की तकनीकी क्या क्या होगी, या आपके पास कोई आंकड़े हैं तकनीकी के बारे में, तकनीकी ने दुनिया कैसे बदल दी है। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि आप ऐसा प्रयास कीजिए कि आप बोलिए कि मुझे लगता है कि, मेरे अनुसार, या मैं सोचता हूँ कि, या मैं सोचती हूँ कि। ये आप ज़रूर बात डालिए। ये चीज़ें दिखाती हैं कि आप जो आपको विषय दिया गया है, बल्कि दिया गया भी नहीं, जो विषय आपने लिया है उसकी आपको बहुत अच्छी जानकारी है। ठीक है। अभी पहला पार्ट मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ये 3 से 4 मिनट का, 4 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। तो जो दूसरा चरण है उसको बोला जाता है फॉलो अप डिस्कशन। वो है 4 से 5 मिनट का। अब ये क्या है, जैसे आपका पहला चरण खत्म होगा तो आपको बोला जाएगा कि अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे चरण में 4 से 5 मिनट आपको इस संबंध में सवाल पूछे जाएंगे जो आपने बोला होगा। मान लिया आपने तकनीकी के बारे में बोला है, तो तकनीकी के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब बात है कि सवाल पूछे क्यों जाएंगे भाई, इनकी ज़रूरत क्या है सवाल पूछने की? अरे बाबा, ज़रूरत ये है कि जो सुनने वाला है ना, जो आपका आए सुन के आपको मार्क्स देगा, उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी अच्छी तरह समझ सकते हो क्या। मान लिया आप 2 साल से हिंदी पढ़ रहे हो और किसी ने आपको कुछ हिंदी में पूछ लिया, आप उसका जवाब सही दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। मान लिया किसी ने आपको आम के बारे में सवाल पूछा और कहीं आप इमली के बारे में तो जवाब नहीं दे रहे हो। बस इतना ही जानना है उसको। जो सुनने वाला है उसको सिर्फ ये देखना है कि आप कैसी हिंदी बोल सकते हो, आप कैसी हिंदी समझ सकते हो। ठीक है। तो सिर्फ इसके लिए ये फॉलो अप होगा, और इसमें आपने जो बोला होगा या आपने जो चित्र लिया होगा उससे संबंधित ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और अभी देखिए, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आयोग के बारे में सोच रहे हैं, आपको आप आयोग के बारे में बताया भी गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा करने भी वाले हैं इसमें। तो चलिए अभी बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ। तो जो तीसरा पार्ट है, इसका जो तीसरा हिस्सा है, उसमें क्या होगा। तो जो हमारा तीसरा चरण है वो जर्नल डिस्कशन का है। ठीक है, साधारण बातचीत होगी। अब भाई किस बारे में बातचीत होगी इसमें, साधारण बातचीत। तो जो साधारण बातचीत वाला चरण है उसका समय है 5 से 6 मिनट का। ठीक है, अधिकतम 6 मिनट और न्यूनतम 5 मिनट। 5 से 6 मिनट के बीच में आपको सारी थीम में से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी थीम है उन सारी थीमों से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देने होंगे। जैसे कि मान लिया आपको पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए कि तकनीकी के बारे में आप क्या सोचते हैं। अच्छा, आपको माइग्रेशन पता है क्या, माइग्रेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, ज़रा बताइए। अब बात यह है कि ये जो 3 पूरे चरण हो गए ना, इसको सुनकर जो इसको सुनने वाला हो, जो आपको मार्क्स देगा, वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितनी हिंदी आती है। अब ऐसा कैसे होगा भाई, देखो आपके पास एक चित्र है, आपने उस चित्र के बारे में बिना कहीं देखे, बिना कहीं पढ़े या बिना किसी की मदद से बोला है। अब बात है किसी की मदद आप ले भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग होती है एक ही बार में पूरी करनी होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ अभी आप नकल नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले ही चित्र मिल जाए और आप सोचो कि हाँ मैं तो याद करके बोल दूँगा। अब आप खुद ही एक बार कुछ पढ़ के या याद करके रिकॉर्ड कीजिए, और एक बार बिना याद किए हुए, ठीक है, बिना याद किए हुए, बिना कहीं देखे हुए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ देख भी नहीं रहा हूँ, अभी सीधे बोल रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हो ना कि मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। भैया जब आप समझ पा रहे हो तो वो 30 मार्क खां लोग हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो तो एक झटके में ही समझ जाएंगे कि आपने चीटिंग की हुई है, और फिर आपका क्या होगा आप समझ लीजिए। तो बहुत ज़रूरी है कि DP1 की शुरुआत से ही हम आयोग की तैयारी करते रहें, खुद ही करते रहें। ठीक है, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे बोलने के, किसी सब्जेक्ट में बोलने के, किसी चित्र को देख के बोलने के। कोई बात नहीं, अगर मौके नहीं भी मिलते हैं ना, तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए ना, घर पे तैयारी कीजिए बोलने की। ठीक है, कोई चित्र लीजिए, उसके बारे में बोलिए, या अपने दोस्तों के साथ अपने आए हुए की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं आईओए में। हाँ, एक और चीज़, SL का जो आईओए है वो मैक्सिमम जो उसका टाइम है वो 15 मिनट है। 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग होगी तो अपलोड में भी दिक्कत होती है। खैर, जो आपकी रिकॉर्डिंग लेंगे उनको तो सारे नियम मालूम ही होंगे, ये तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपकी रिकॉर्डिंग करवाएंगे वो गाइड पहले देख ही लेंगे और सारी जानकारी ले लेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी BSL के IO के बारे में आपको सारी जानकारी अभी मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी संदेह है, कोई भी आपको डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, वहाँ से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं, आप बहुत अच्छा IO करने वाले हैं। तो हमें इसी तरह से देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, संदेश भेजिए। थैंक यू वेरी मच।